दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 3B वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, आपको बता दें, इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम में अमन सिंह या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलिए, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के बाद दलीय व्यवस्था की प्रकृति में हुए परिवर्तन का वर्णन करना है। ठीक है जी, चलो आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में दलीय व्यवस्था का विकास और उसकी प्रकृति को विभिन्न चरणों में परि परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टि में समझा जा सकता है। परिप्रेक्ष्य मतलब होता है दृष्टि, इसकी बहुत चरणों दृष्टि से समझा। और स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता उसका विकास निम्न है। तो उसका विकास और उसका विशेषता हम एक एक करके देखेंगे। पहला स्थिति में देखेंगे 1950 से लेकर 1960 के दशक में कांग्रेस का प्रभुत्व। ठीक है, देखो, स्वतंत्रता के बाद पहले 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्व रहा। मतलब 2 दशक जो था 1950 से 60, 60 से 70, इसमें केवल राष्ट्रीय कांग्रेस ही था। आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन मजबूत था और अधिकांश राज्यों में उसकी वर्चस्व था, और विपक्षी दल कमजोर और विभाजित था, अलग अलग था। ठीक है, अब समझेंगे 1960 से 70 के दशक में विपक्ष का उदय। तो 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिससे द्विदलीय या गठबंधन सरकारों का प्रारंभ हो जाता है। और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दलों का उदय हुआ, जैसे कि डीएम जो है वो तमिलनाडु में, जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। जनसंघ था पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम, जो बाद में भारतीय जनता, जो अभी जिसमें मोदी है, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये सब पार्टी का उदय होता है। अब बात करें 1970 से 1980 के दशक में, तो यहाँ आपातकाल और जनता पार्टी का उदय हो जाता है। तो 1975 से फर्स्ट पॉइंट देखो, 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस की लोकप्रियता में गिरावट आती है। और 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी का उदय हुआ और उसने केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि यह गठबंधन सरकार स्थिर नहीं रही और 1980 में फिर कांग्रेस सत्ता पर आ जाता है। अब बात करेंगे 1980 से 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता। 1980 के दशक के अंत में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। जैसे पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में DAMK और MAIADMK। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी में ने मजबूती पाई। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भी तेजी से अपना विस्तार करना, यानी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम, ये करना। अब बात करेंगे 1990 से लेकर 2000 के दशक में गठबंधन। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कई बार गठबंधन सरकार बनाई। 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का गठबंधन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UDA या UPA का गठन हुआ और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद 2000 के बाद बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन सरकार आता है। देखो, भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रही, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी बढ़ता गया। 2014 और 2019 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई और 2024 में भी लिख देना कि पूर्ण बहुमत ये सरकार बना लेता है भाजपा, परंतु क्षेत्रीय दलों का महत्व सभी अभी भी बरकरार है और नए दलों का उदय हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी का बढ़ता गया। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी AA आप जिसने दिल्ली में सरकार बनाई। और 2000 के बाद भारतीय राजनीति में बहुदलीय प्रणाली स्थिर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, समकालीन दलीय व्यवस्था। समकालीन दलीय परिदृश्य क्या होता है? देखो, वर्तमान में भारतीय राजनीति में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सक्रिय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गठबंधन राजनीति अभी भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर राज्यों में। नई पार्टियों का उदय, जैसे आम आदमी पार्टी, आप ने राजनीति में नए आयाम जोड़े हैं।
निष्कर्ष देखिए, स्वतंत्र भारत की दलीय व्यवस्था समय समय के साथ बदलती रही। कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व से शुरू होकर ये क्षेत्रीय दलों, उदय और गठबंधन राजनीतिक दौर से गुजरते हुए वर्तमान बहुदलीय प्रणाली में बदल गए और प्रत्येक चरण में भारतीय लोकतंत्र को अधिक विविध और जटिल बनाया। तो इस प्रकार से आप आंसर को एंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।